बीबीए कोर्स इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूजी प्रोग्राम्स में से एक है, लेकिन फिर एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि बीबीए तो कर ली लेकिन अब जॉब कहाँ मिलेगी। क्या आप भी इस सवाल से कंफ्यूज्ड हो? क्या आप सोच रहे हो कि 2025 में मार्केट की रियलिटी क्या है और फ्रेशर्स को कहाँ और किस सैलरी पैकेज पर हायर किया जा रहा है? तो जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंडस्ट्रीज हायरिंग बीबीए ग्रेजुएट्स इन 2025 के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नंदिनी, मैं खुद हूँ एक बीबीए ग्रेजुएट और आज मैं अपने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बेस्ट गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो सबसे पहला सेक्टर है दोस्तों फिनटेक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। यूपीआई रेवोल्यूशन से लेकर स्टॉक मार्केट में बढ़ते हुए रिटेल इन्वेस्टर्स तक इंडिया का जो फाइनेंशियल लैंडस्केप है वो काफी तेजी से बदल रहा है और इसी बदलाव की वजह से बीबीए ग्रेजुएट्स के लिए हजारों जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। तो इस सेक्टर में कंपनीज जो हायर कर रहे हैं, अगर मैं उनके बारे में बात करूँ तो आईसीआईसीआई या फिर एचडीएफसी जैसे ट्रेडिशनल बैंक्स ही सिर्फ नहीं, बल्कि पेटीएम, ज़ेरोधा, ग्रो जैसी जो फिनटेक जायंट्स है एंड डेलॉयट एंड ईवाई जैसे कंसल्टिंग फर्म्स है वो भी अग्रेसिवली हायर कर रहे हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट, क्रेडिट एनालिस्ट, रिस्क एनालिस्ट या फिर वेल्थ मैनेजमेंट ट्रेनी जैसे इंपॉर्टेंट रोल्स में एंटर कर सकते हैं। अगर मैं स्किल्स की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर आपका थियोरेटिकल नॉलेज को टेस्ट किया जाता है। आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फाइनेंशियल मॉडलिंग का बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एज वेल एज आपका एनालिटिकल स्किल्स जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इस सेक्टर में एक बीबीए फ्रेशर अप्रोक्सीमेटली 4 to 7 LPA एक्सपेक्ट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंपनी एंड कौन सी स्किल सेट आपके पास है। तो अगर आपको नंबर्स पसंद है, डेटा पसंद है, देन दिस सेक्टर इज फॉर यू। तो दोस्तों बात करते हैं हम दूसरे सेक्टर की जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है, यानी कि एफएमसीजी एंड रिटेल। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट में से एक है और इस मार्केट को ऑपरेट करने के लिए या फिर चलाने के लिए एक शार्प बिजनेस माइंड की जरूरत है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, पीएनजी, नेस्ले, आईटीसी हमेशा टैलेंट की खोज में होते हैं एंड इसके अलावा अमेजॉन, वी-मार्ट एंड रिलायंस डिजिटल के रिटेल डिविजन्स में भी मैसिव हायरिंग होती है। तो दोस्तों कुछ पॉपुलर एंट्री लेवल रोल्स हैं: सेल्स एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग ट्रेनी, सप्लाई चेन कोऑर्डिनेटर एंड ब्रांड मैनेजमेंट एसोसिएट। स्किल्स की मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा नेगोशिएशन स्किल्स, कंज्यूमर बिहेवियर को समझना एंड एक कन्विंसिंग पर्सनालिटी आपको इस डोमेन में काफी आगे लेकर जाएगी। बेसिकली ये एक ऐसा डोमेन है जो आपकी पीपल स्किल को टेस्ट करती है। दोस्तों इस सेक्टर में जो एवरेज स्टार्टिंग सैलरी है वो 3.5 से 6 लाख तक जा सकती है एंड उसके अलावा जो सेल्स के रोल्स हैं वहां पर परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं। हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर है हाई ग्रोथ और प्रेस्टीजियस सेक्टर कंसल्टिंग। आज के डेट में हर कंपनी को आगे बढ़ने के लिए एंड अपनी कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक एक्सपर्ट चाहिए होता है एंड ये एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं कंसल्टेंट्स। यहाँ पर द बिग 4 कंपनीज यानी कि ईवाई, डेलॉयट, केपीएमजी एंड पीडब्ल्यूसी बीबीए ग्रेजुएट्स की सबसे बड़ी रिक्रूटर है एंड इसके अलावा कंतार और गार्टनर मार्केट रिसर्च फर्म्स हैं जो कंटिन्यूअसली बिजनेस एनालिस्ट को हायर करते हैं। टॉप रोल्स की मैं बात करूं तो आप बिजनेस एनालिस्ट, रिसर्च एसोसिएट या फिर मैनेजमेंट ट्रेनी के रोल से भी शुरुआत कर सकते हैं। स्किल्स रिक्वायर्ड की बात करूं दोस्तों तो इस सेक्टर में आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा एसेट है। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स नॉन नेगोशिएबल होनी चाहिए। उसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काफी अच्छी होनी चाहिए एंड ऑफ कोर्स डेटा एनालिसिस भी आना चाहिए। सैलरी की बात करूं दोस्तों तो कंपटीशन थोड़ा टफ है, लेकिन यहाँ पे एवरेज स्टार्टिंग सैलरी 5 to 8 LPA तक जा सकता है। और सबसे आखिर में है वो इंडस्ट्री जो इंडिया के इकोनॉमी को रिडिफाइन कर रहा है, यानी कि ई-कॉमर्स एंड टेक स्टार्टअप्स। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है दोस्तों जहाँ हर दिन नए आइडियाज बन रहे हैं एंड बीबीए ग्रेजुएट्स उन आइडियाज को बिजनेस रियलिटी में बदलने में मदद कर रहे हैं। कंपनीज हायरिंग की बात करूँ दोस्तों तो मिंत्रा, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसी जायंट्स के अलावा देयर आर अ लॉट ऑफ फंडेड स्टार्टअप्स जो हर दूसरे दिन बिजनेस डेवलपमेंट, ऑपरेशंस या फिर डिजिटल मार्केटिंग रोल्स के लिए बीबीए फ्रेशर्स को हायर कर रहे हैं। स्किल्स रिक्वायर्ड की बात करूँ दोस्तों आई थिंक सबसे बड़ी जो स्किल होगी दैट विल बी फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे आपको मल्टीटास्किंग करना होगा बिकॉज इट इज अ स्टार्टअप। तो स्टार्टअप कल्चर में आपको ढलना होगा। उसके अलावा टेक स्किल्स की बात करूँ तो आपको डिजिटल मार्केटिंग यानी कि एसईओ एंड एसईएम का नॉलेज होना चाहिए, डेटा को समझने की एबिलिटी होनी चाहिए। अगर मैं स्टार्टिंग सैलरी की बात करूँ दोस्तों तो 4 to 7 LPA तक आप एंट्री लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो। दोस्तों जैसे कि आपने देखा बीबीए के बाद स्कोप की कोई कमी नहीं है। देयर आर अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज
right from fintech to startups. बस हाँ, it is very important that you as a candidate have the right set of skills. तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि कौन सी इंडस्ट्री आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, कौन सी इंडस्ट्री को आप एम कर रहे हो फॉर इंटर्नशिप एंड जॉब्स. एंड अगर कोई डाउट या क्वेरी हो तो वो भी साथ में ज़रूर बताइएगा. एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू BBA Fundas by Sunstone. I will see you guys in the next video. Till then, stay tuned with us.